बहुत बार हम आइटम मास्टर में से कुछ सेलेक्टेड आइटम्स के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट एंड डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट करते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के बारे में तो आप सभी को पता है कि हम मैक्सिमम डिस्काउंट में 1% सेट करते हैं, जिससे कि कोई भी यूज़र उस परसेंट से ज़्यादा डिस्काउंट ना दे सके। जो दूसरा ऑप्शन है वो है डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट का। डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट हम नॉर्मली वेडिंग सीज़न में, फेस्टिवल सीज़न में आइटम मास्टर में से कुछ आइटम के लिए डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे यूज़र्स को पता नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट एक और केस में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके शॉप में कुछ आइटम का स्टॉक ऐसा है जो अब मूव नहीं कर रहा है, तो उन आइटम को मूवेबल करने के लिए भी आप डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट कर सकते हो। आपके शॉप में कभी-कभी ऐसा कस्टमर आता है जिसका बजट नहीं होता है उतना कि वो एक आइटम परचेज़ कर ले जो उसको पसंद आ रहा है। तो बजट ना होने की वजह से वो निराश होकर चला जाता है। लेकिन ऐसे कस्टमर्स को आपने जो डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट किया है किसी आइटम के ऊपर, तो आप उनको वो बारकोड, वो आइटम सजेस्ट कर सकते हो कि इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल 30% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है। तो कस्टमर वो डिस्काउंट देखकर अट्रैक्ट हो सकता है और हो सकता है कि जितने कस्टमर्स को आपने वो आइटम सजेस्ट किया, जो डिस्काउंटेड आइटम है, उनमें से कुछ कस्टमर्स वो आइटम परचेज़ भी कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि जो डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट है, वो हम किस स्क्रीन पे से सेट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर में किस तरह से उसका यूज़ करना है। सबसे पहले मास्टर में, आइटम मास्टर में, यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। मॉडिफाई मोड में आपको वो आइटम सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट करना है। जैसे कि ये आइटम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैक्सिमम डिस्काउंट सेट किया हुआ है 60%। तो यहाँ पे हम 60% तक डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 25%, कोई भी रीज़न हो सकता है, वेडिंग सीज़न, फेस्टिवल सीज़न, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया इमूवेबल स्टॉक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट में परसेंट डालना है, जितने भी परसेंट का डिस्काउंट देना है आपको मेकिंग के ऊपर। जैसे कि ये गोल्ड है इसलिए मेकिंग के ऊपर डिस्काउंट हो रहा है। ओके किया इसको। जब हम आइटम मास्टर में से डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट करते हैं किसी आइटम के लिए, तो हमें एक बार सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट करना होता है। सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट करने के बाद बारकोड स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट में से हम एक बारकोड का एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे एंटर किया, हमने जो चेन आइटम का डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट किया था, यहाँ पे चेन, ये देखिए, ये जो बारकोड है 3C22, इसको हम सेल बिल में एडजस्ट करके देखेंगे। ट्रांजैक्शन में सेल 3C22 एंटर। ये देखिए, हमने जो आइटम मास्टर में से 25% का डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट किया है, यहाँ पे वो अप्लाई हो गया है। तो ये हो गया पहला तरीका। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आइटम है चेन, इसकी हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 से 8 कैटेगरीज़ है, जिनमें से कुछ कैटेगरीज़ का परफॉर्मेंस वैसा नहीं है जैसा दूसरी कैटेगरीज़ का परफॉर्मेंस है। तो जिन कैटेगरीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, जो कैटेगरीज़ के आइटम सेल नहीं हो रहे हैं, ये जो आइटम है, तो हम उनके लिए डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम कैटेगरी मास्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। वो जो आइटम है, सिलेक्ट आइटम में, जैसे कि चेन, ये देखिए 8 कैटेगरीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से कास्टिंग, हैंडमेड एंड हॉलो, ये जो कैटेगरीज़ हैं, इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो इनके लिए हमें डिस्काउंट सेट करना है। जैसे कि कास्टिंग वाली जो कैटेगरी है उसके लिए हमें 35% या 30% डिस्काउंट सेट करना है। जो हैंडमेड कैटेगरी है उसके लिए 35% एंड जो हॉलो कैटेगरी है इसके लिए 40%।
इसका मतलब ये है कि आप किसी आइटम की जो कैटेगरीज है उसमें से हर अलग कैटेगरी के लिए अलग डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट कर सकते हो। आइटम कैटेगरी मास्टर में से डिस्काउंट सेट करने के बाद इसको ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये जो हैंडमेड कैटेगरी है इसका ये जो बारकोड है 3C12, इसको हम सेल बिल में एडजस्ट करते हैं। थ्री सी 12 एंटर। ये देखिए, चूँकि हमने चेन की हैंडमेड कैटेगरी वाला जो आइटम है उसके लिए 35% अलग से आइटम कैटेगरी मास्टर में से डिस्काउंट अप्लाई किया है। डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट यहाँ पे आपको वो शो हो रहा है। उसी तरह जो हमारी दूसरी कैटेगरीज है जिनके लिए हमने डिस्काउंट अप्लाई किया है, यहाँ पे ये जो कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है कास्टिंग कैटेगरी, इसके लिए हमने 30% कुछ डिस्काउंट अप्लाई किया है आइटम कैटेगरी मास्टर में। तो ये बारकोड है 3C30। ये देखिए यहाँ पे 3C30, इसको सेल बिल में एंटर किया। ये देखिए 30% डिस्काउंट। मतलब ये एक ही आइटम है, लेकिन क्योंकि इनकी कैटेगरीज अलग है हमने आइटम कैटेगरी मास्टर में से हर कैटेगरी के लिए अलग डिस्काउंट सेट किया है, इसलिए आपको सेल बिल में भी अलग डिस्काउंट शो हो रहा है। जो नेक्स्ट कैटेगरी थी वो थी हॉलो। ये देखिए, हॉलो कैटेगरी का ये जो बारकोड है 3C37, इसके ऊपर कुछ 40% डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट है। 3C37 एंटर। ये देखिए यहाँ पे। तो इसी तरह से आप कैटेगरी वाइज भी डिस्काउंट सेट कर सकते हो, हर अलग कैटेगरी को अलग डिस्काउंट। ये हो गया डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट करने का दूसरा तरीका। अब जो तीसरा तरीका है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कैटेगरी के लिए डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, आपको पर्टिकुलर बारकोड के लिए ही डायरेक्टली डिस्काउंट अप्लाई करना है। जैसे कि अभी हम देखेंगे यहाँ पे आपको हैंडमेड कैटेगरी के इतने बारकोड शो हो रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो जितने बारकोड हैं इनमें से स्पेशली किसी एक बारकोड के लिए आपको डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट अलग से अप्लाई करना है। मतलब जो हैंडमेड कैटेगरी है उसके लिए हमने आइटम कैटेगरी मास्टर में कुछ 35% डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आपको ये वाला जो बारकोड है 3C12, क्योंकि ये बारकोड बहुत पुराना हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बारकोड स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट है इसमें डेज नरेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये बारकोड कितना पुराना है। तो इस बारकोड को स्पेशली आप अलग से डिस्काउंट लगाना चाहते हो, तो यहाँ से डबल क्लिक करके बारकोड लेबल मेकिंग में ये बारकोड ओपन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो बारकोड है इसको डिस्काउंट अप्लाई करना है 60%। इसको एंटर किया, यहाँ पे ओके किया। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट का ऑप्शन शो हो रहा है हमने यहाँ पे डिस्काउंट डाला है। किसी भी बारकोड के लिए जो डिस्काउंट सेट करना होता है गोल्ड सिल्वर या मेकिंग के ऊपर, तो हम यहाँ यहीं से वो डिस्काउंट सेट करते हैं। तो अभी हमने जो 60% डिस्काउंट सेट किया है हैंडमेड कैटेगरी का जो बारकोड था 3C12, उसको हम सेल बिल में एडजस्ट करके देखेंगे। ट्रांजैक्शन सेल, यहाँ पे 3C12, 3C12 एंटर। ये देखिए यहाँ पे अब आपको 60% डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट शो हो रहा है क्योंकि हमने पर्टिकुलर बारकोड के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई किया है। अब ये जो सेम कैटेगरी का बारकोड हम देखेंगे हैंडमेड कैटेगरी का, जिसके ऊपर हमने 35% डिस्काउंट अप्लाई किया है, जैसे कि ये वाला बारकोड है 3C13। तो अगर हम यहाँ पे वो बारकोड डाल के देखते हैं 3C13, इसको एंटर किया, ये देखिए, जबकि ये दोनों बारकोड सेम कैटेगरी के हैं
सेम आइटम है, लेकिन इसके लिए 60% डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट अप्लाई हुआ और इसके लिए 35% डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट अप्लाई किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने पर्टिकुलर बारकोड के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई किया है और ये एक कैटेगरी के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई किया है। मतलब हम जो पर्टिकुलर बारकोड के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई करते हैं वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट की। अगर हमने बारकोड लेबल मेकिंग में डिस्काउंट नहीं डाला है किसी भी पर्टिकुलर बारकोड को, तो जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी आइटम कैटेगरी मास्टर की। अगर आइटम कैटेगरी मास्टर में भी आपने डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट नहीं डाला हुआ है, आइटम मास्टर में डाला हुआ है, तो लास्ट प्रायोरिटी है आइटम मास्टर के डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट की। अभी तक हमने देखा कि गोल्ड या सिल्वर की मेकिंग के ऊपर हम किस तरह से डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, लेकिन हम डायमंड या स्टोन के लिए भी डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट कर सकते हैं उनके अमाउंट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइटम है, वो सेल नहीं हो रहा है बहुत दिनों से क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा है। तो उस आइटम को सेल करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायमंड नेकलेस है, उसमें डायमंड है, तो हम सभी जानते हैं कि डायमंड का प्राइस ज़्यादा होता है। तो हो सकता है कि वो डायमंड के प्राइस की वजह से सेल ना हो रहा हो, उसका प्राइस ज़्यादा हो रहा हो उस आइटम का। तो हम उस डायमंड के ऊपर भी डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। बारकोड में बारकोड स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट, यहाँ पे हम एक डायमंड नेकलेस का एग्ज़ाम्पल देखेंगे। ये देखिए 3DNE1, ये जो बारकोड दिखाई दे रहा है, हम आप सभी को पता है कि यहाँ से हम डेज़ नरेशन भी देख सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट करना है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है यहाँ से। ये देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट का ऑप्शन है, यहाँ से हम गोल्ड या सिल्वर की मेकिंग के ऊपर डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम डायमंड या स्टोन के अमाउंट के ऊपर डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो सेल रेट, परचेस रेट डाला हुआ है, ये एग्ज़ाम्पल देने के लिए डाला हुआ है सिर्फ। जैसे कि सेल रेट है 75,000 पर कैरेट एंड परचेस रेट है 50,000 पर कैरेट। यहाँ पे 0.200 कैरेट का ये स्टडेड डायमंड है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे 50% प्रॉफिट ले रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये आइटम सेल करना है, अपने शॉप से आउट करना है, तो हम 50% प्रॉफिट ना लेते हुए इस प्रॉफिट को थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि वैसे भी अगर हम ये जो डायमंड नेकलेस है इसको मेल्ट करते हैं, तो हमने जो गोल्ड के मेकिंग चार्जेस पे किए हैं, हमें उसका लॉस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट सेट कर देते हैं, तो लॉस नहीं होगा हमें, प्रॉफिट हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब ये जो बारकोड्स है जिनके ऊपर हमने डिस्काउंट अप्लाई किया है, उसको सेल्समैन आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि आपने कौन से बारकोड के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई किया है? तो आप एक मार्कर का यूज़ कर सकते हो या फिर किसी स्पेशल जगह पे ऐसे बारकोड्स रख सकते हो, जिससे कि सेल्समैन कस्टमर को सजेस्ट कर सके ऐसे बारकोड्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।